तो नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि एसेट और लाइबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है और दोनों का फ़र्क जानकर हमने यह सीखा कि हमें अगर आगे बढ़ना है, अमीर की ओर जाना है तो हमें एसेट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास एसेट नहीं है तो आप अमीर की ओर नहीं जा सकते। तो यह जो एसेट है, इन एसेट से किस प्रकार से हमें आमदनी मिल सकती है, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर लिंक दी है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो यह वीडियो देखने से पहले, इसकी शुरुआत करने से पहले हम ये देखेंगे कि एक चाइनीज़ बांस होता है, यानी कि बाम्बू कहते हैं हम उसे। उस चाइनीज़ बांस का एक वैशिष्ट्य है कि जब भी यह चाइनीज़ बांस उगने लगता है तो उसकी जो मूल होती है वह ज़मीन में बहुत ही अंदर तक फैल जाती है, लेकिन उसका जो तना होता है वह जल्दी जल्दी नहीं बढ़ता। लेकिन बाकी के जो पेड़ होते हैं वह अंदरूनी यानी ज़मीन के अंदर कम बढ़ते हैं, लेकिन ऊपरी हिस्से में जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। लेकिन यह जो चाइनीज़ बांस है, इसका विपरीत ही परिणाम है। वह ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन ज़मीन के नीचे जो मूल है वह बहुत ही अंदर तक फैल जाती है। ऐसा 9 महीने तक चलता रहता है और 9 महीने के बाद जब यह मूल अंदर तक फैल जाती है तो उसके बाद ही जो तना होता है वह तना जल्दी बढ़ने लगता है और उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है वह ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो जाती है। जो दूसरे पेड़ होते हैं उससे भी ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि यह जो चाइनीज़ बांस है उसकी जो मूल है, यह मूल यानी कि हम उसे एसेट कहेंगे। अगर आपकी जो एसेट है वह एसेट हमने बहुत बड़ी बना ली तो उसके बाद हमारी जो ग्रोथ है, अमीर के जो रास्ता है या फाइनेंशियल फ्रीडम है, वह जल्दी से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले एसेट बनाना ज़रूरी है। तो एसेट से हमें कौन कौन से प्रकार के इनकम मिल सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह जो एसेट में से हमें इनकम मिलती है वह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो प्रकार है उसे हम एक्टिव यानी कि सक्रिय इनकम ऐसा कहेंगे, या फिजिकल इनकम ऐसा भी कहा जाता है। इसे फिजिकल या एक्टिव इनकम क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें वहाँ पर काम करना पड़ता है। अगर हम वहाँ पर नहीं होंगे तो हमारी जो इनकम है वह बंद हो जाएगी, इसलिए हम उसे एक्टिव इनकम ऐसा कहते हैं। तो वह मेहनत का काम होता है, नौकरी होती है या धंधा होता है। यह कौशल के आधार पर यह निश्चित होता है कि हमारी जो एक्टिव इनकम है वह निश्चित होती है। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है वह है पैसिव इनकम का। तो इसे हम निष्क्रिय उत्पन्न ऐसा कहते हैं। उसे हम निष्क्रिय उत्पन्न क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 प्रकार होते हैं। इसमें एक बार हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एक बार बिजनेस स्टार्ट किया तो हमें बार बार उत्पन्न मिलता रहता है। इसमें हमें बार बार एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा प्रकार है, एक बार काम हमें करना है या थोड़ी सी रकम हमें इन्वेस्ट करनी है। अगर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर भी हमें रेगुलर इनकम आती रहती है। जैसे कि बिजनेस स्टार्टअप में हम जियो का उदाहरण देख सकते हैं कि जियो ने क्या किया कि सबसे पहले हमारे पूरे देश भर में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वह सभी देश में फैला दी। उसके बाद 4 साल के बाद उन्होंने जो जियो का सिम कार्ड है वो लॉन्च किया। उन्होंने अलग अलग प्रकार की स्कीम लॉन्च कर दी और उससे वह हर महीने उन्होंने करोड़ों लोग कस्टमर बना दिए और उसके बाद उन करोड़ों कस्टमर से उनको हर महीने आमदनी मिलती रहती है। यानी कि एक बार उन्होंने बिजनेस का स्टार्टअप कर दिया, उसके बाद उनको बार बार आमदनी यानी कि इनकम मिलती रहती है। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है पैसिव इनकम का, उसमें अगर आपके पास जो पैसे हैं वह नहीं है फिर भी हम पैसे कमा सकते हैं। वह किस प्रकार से? तो इसमें क्या होता है कि जो ऑनलाइन टाइपिंग होती है, अगर हमने कॉपीराइट कर दी, उसके बाद पेटेंट यानी कि बुक का जो लेखन है, अगर हमने बुक बना दी
तो हमें बार बार उससे उत्पन्न या आमदनी मिल सकती है। उसके बाद ब्लॉग का लेखन करके, ऐसे कई बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम बिना पैसे इन्वेस्ट करके हम रेगुलर जो इनकम है वह प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम उसे निष्क्रिय उत्पन्न ऐसा कहते हैं। उसके बाद जो अगला प्रकार है वह है पोर्टफोलियो इनकम, यानी कि उसे हम निवेश सूची बनाकर उससे हम इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि पैसों को काम पे लगाते हैं। जो पहला प्रकार था एक्टिव इनकम का, उसमें हम क्या करते थे कि पैसों के लिए काम करते थे। लेकिन यहाँ पर जो पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम है, इसमें हम क्या करते हैं, पैसों को काम पे लगा देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम जो हमारे पैसे होते हैं वह इन्वेस्ट कर देते हैं, उनका एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं। इसमें हो सकते हैं कि मौल्यवान धातु, यानी कि सोने चांदी जैसे मौल्यवान धातु। उसके बाद शेयर्स में हम कई रकम इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे हमें डिविडेंड मिलता रहता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसकी भी जो ग्रोथ है वह धीरे धीरे होती रहती है। और कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका फ़ायदा हमें मिलता है और हमारी रकम 10 या 15 साल के बाद बहुत गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद एनसीडीज़ है, पीपीएफ है, बॉन्ड्स है, इनकी जो हमें रिटर्न मिलते हैं वह हमारी जो सेविंग जो अकाउंट होता है उसमें जो हमें ब्याज मिलता है उससे भी ज़्यादा हमें उससे रिटर्न्स मिलते हैं। उसके बाद रियल इस्टेट है। इन सभी का हम पोर्टफोलियो बनाकर हम निश्चित रह सकते हैं और निश्चित रहने के बाद हमें जो इनकम है वो चालू रहती है। तो इस प्रकार से हम पैसों को काम पर लगाकर हम निश्चित रहकर, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय रहता है, हम कहाँ पर भी घूम फिर सकते हैं। लेकिन जो एक्टिव इनकम है इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर आप काम पर नहीं गए तो आपकी इनकम बंद हो जाती है। तो हमें पैसों के लिए काम करने के बजाय हम पैसों को काम पर लगाएंगे और हम निश्चित होकर हम पैसे या इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें यह जो आर्थिक स्वतंत्रता है कब हमें प्राप्त होगी, जब यह जो पैसिव इनकम है, यह पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो की इनकम, यह दोनों इनकम मिलकर जब एक्टिव इनकम को ओवरटेक करती है तब हम फाइनेंशियली फ्रीडम बन सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम को बढ़ाना चाहिए। अगर हम दोनों ने यह दोनों प्रकार की जो इनकम है वह निर्माण की तो हम एक्टिव इनकम को ओवरटेक कर देंगे और हम फाइनेंशियली फ्रीडम बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम एसेट से इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो वीडियो है, अगली वीडियो में हम जो एक्टिव इनकम है और पैसिव इनकम है इनका जो फर्क है यह देखेंगे। और पैसिव इनकम के जो स्रोत है वह कौन कौन से प्रकार के हैं यह भी हम सीखने वाले हैं। तो आगे आने वाली जो वीडियो है वह आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए यह जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।